अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्या राहुल गांधी 2019 का बदला स्मृति ईरानी से ले पाएंगे। दोस्तों, भाजपा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे चेहरे हैं जो चुनावी समीकरण को बदलने में माहिर हैं। अमेठी हो या रायबरेली, दोनों सीटों पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि पिछली बार अमेठी सीट कांग्रेस हार गई थी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब महज कुछ दिनों दूर है। विपक्षी इंडिया समूह और एनडीए गठबंधन दोनों ने ही चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। चुनाव आयोग कभी भी चुनावी बिगुल बजा सकता है। ऐसे में जैसे जैसे आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी अपनी मौजूदा संसदीय सीट यानी केरला के वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी 2 सीटों से लोकसभा मैदान में उतारे गए हैं। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अपनी खानदानी लोकसभा सीट यानी अमेठी से चुनाव हार गए थे। भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस सीट पर पटखनी दे दी थी। इस बार भी भाजपा ने फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्या राहुल गांधी 2019 का बदला स्मृति ईरानी से ले पाएंगे। क्या अमेठी की जनता एक बार फिर से राहुल गांधी को अपना सांसद चुनेगी। वैसे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए भी ये चुनाव काफी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा से ये सीट वापस लेना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बार लोकसभा चुनाव में उतर चुकी हैं। पार्टी ने उन्हें सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली से अपना उम्मीदवार बना दिया। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं और पार्टी ने उनकी जगह इस बार प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस का हमेशा से कब्जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ रायबरेली सीट ही बचाने में कामयाब हो सकी थी। रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा पहुंचाने के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। उनके रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के क्यास बहुत पहले से ही लगाए जा रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी पारिवारिक सीट बचा पाएंगी या नहीं, ये तो रायबरेली की जनता तय करेगी। लेकिन रायबरेली का चुनाव कांग्रेस के लिए इस बार इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा है। भाजपा ने कांग्रेस के इस किले को ढहाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दोस्तों, भाजपा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे चेहरे हैं जो चुनावी समीकरण को बदलने में माहिर हैं। बहुत मुमकिन है कि चुनाव आते आते प्रधानमंत्री मोदी रायबरेली और अमेठी में रोड शो और पब्लिक कार्यक्रम भी करते नजर आएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीतने के लिए किस हद तक उतर सकती है, ये हमसे और आपसे छिपा नहीं है। अमेठी हो या रायबरेली, दोनों सीटों पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि पिछली बार अमेठी सीट कांग्रेस हार गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। तो वही भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ये दोनों सीटें जीतना चाहेगी। हालांकि नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि वहां की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।